हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर, और आप देख रहे हैं बेटा हमारा यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? वर्क के बारे में डिस्कस किया, उसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया, डायमेंशन, फॉर्मूला, यूनिट, इन सब बातों के बारे में डिस्कस किया। तो वर्क के क्या यूनिट होती है बेटा? अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ तो हमने डिस्कस किया जूल इज़ द यूनिट। एक और यूनिट हो सकती है न्यूटन मीटर, फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नेचर ऑफ वर्क। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नेचर ऑफ वर्क। तो ये जो फॉर्मूला है वर्क का, W इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हमने डिस्कस किया? F cos थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू S। ठीक है, या फिर सिंपली इसको क्या लिख देते हैं हम? Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। तो यहाँ पे जो नेचर है वर्क की वो ऑल ऑफ थ्री मीन्स पॉजिटिव भी वर्क हो सकता है। वर्क डन कैसा हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव वर्क भी हो सकता है, और वर्क डन कितना हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। वर्क डन, जब भी बेटा वर्क डन के बारे में बात करेंगे हम, वर्क डन किसने किया? बाय द फोर्स। ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हेडिंग लिखिए, वर्क डन बाय या पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन। ये जो थीटा होता है बेटा, थीटा क्या होता है? ये थीटा, इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल किसके बीच में बेटा? बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। तो अगर ये थीटा कैसा है? एक्यूट है। इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट से क्या मतलब है बेटा? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 0 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 30 डिग्री हो। ठीक है, अगर थीटा एक्यूट है, थीटा क्या है? एंगल मेड बाय फोर्स विद द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक्यूट है तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। मान लीजिए ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई बॉडी है, ठीक है, इस चौक को मैंने यहाँ से फ्रीली ड्रॉप किया तो अर्थ इसको क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी। अर्थ ने फोर्स लगाया, ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखना ध्यान से, कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड। फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो एंगल कितना बना बेटा? 0 डिग्री एंगल, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एंगल 0। क्या 0 डिग्री एक्यूट एंगल है? यस। तो वर्क डन, so work done by gravity, so work done by gravity on a freely falling body, on the freely falling body, freely falling body is positive। क्यों पॉजिटिव? थीटा इज 0 और कोस 0 डिग्री होता है बेटा 1। इज इट क्लियर? और देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लीजिए हम किसी बॉडी को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, और बॉडी का जो मोशन है, डिस्प्लेस हुई बॉडी यहाँ से लेके एस डिस्प्लेसमेंट किया बॉडी ने, एस डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एस डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगेन अगर मैं कहता हूँ बेटा, वर्डिंग देखना, अगर मैं कहता हूँ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स अलग चीज़ है और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स अलग चीज़ है। तो न्यूमेरिकल में जल्दबाजी नहीं करनी, पहले कंप्लीट अच्छे से देखना है कि वर्क डन किसके द्वारा, जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसका वर्क डन हम डिस्कस कर रहे हैं, या जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसका वर्क डन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, P से रिप्रेजेंट कर दिया, इज 0। रीजन सेम, थीटा 0 कोस 0 1।
अगर किसी बॉडी को हमने थ्रो किया, ये कोई बॉडी है, इसको फोर्स लगा के मैंने अपवर्ड फोर्स लगा के इसको थ्रो किया, ऊपर की डायरेक्शन में फेंका, ये चौक है, थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन, जब तक बॉडी ऊपर जा रही है, जब तक बॉडी ऊपर जा रही है तो मैंने फोर्स लगाया अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज 0। ठीक है, कई एग्जाम्पल करेंगे बेटा, आप 2-3 एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिए। इसके अलावा जब हम देखते हैं ग्रास कटिंग मशीन है या लोन में हम रोलर्स होता है, ठीक है, ग्रास कटिंग, तो उस पर जब हम उसको पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं तो जो एंगल होता है हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री लेस देन 90 डिग्री होता है। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, मान लीजिए ये आपका लोन रोलर है और ये इसका हैंडल है, आपने फोर्स लगाया 60 डिग्री पे फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन, तो बॉडी, ये रोलर है, ये किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, क्योंकि cos 60 1/2 अगेन पॉजिटिव, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन हैंडल ऑफ रोलर, लॉन रोलर इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए किसके, पॉजिटिव वर्क डन के। प्लीज नोट डाउन। देखिए बेटा, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है और इसको हमने फोर्स लगा के क्या किया, स्ट्रेच किया। हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेच इस डायरेक्शन में हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, तो अगेन वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग इज 0। ठीक है, और इसमें अब एक एग्जांपल, 6th एग्जांपल देखिए, एक लास्ट एग्जांपल और। ये बेटा जो एग्जांपल है ना, ये बहुत फेमस है। एक इसमें हम क्या करते हैं, पिस्टन सिस्टम अरेंजमेंट कंसीडर करते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कहिए। ये एक हमारा पिस्टन और ये जो है इसमें सिलेंडर, ये जो है सिलेंडर में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये सिलेंडर है, ये पिस्टन कैसे मूव कर सकता है, इसमें इस तरह से मूव कर सकता है। तो यहाँ पे गैस फिलअप है बेटा, गैस फिलअप है। अब जो फोर्स गैस लगाएगी पिस्टन पे, इस डायरेक्शन में लगाएगी फोर्स पिस्टन पे गैस, पिस्टन भी इधर मूव करेगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो थीटा कितना होगा, 0। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस इज 0, वर्क डन बाय गैस इज 0। देखिए बेटा, सेकंड इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव वर्क के बाद नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला W इज इक्वल टू FS cos थीटा। तो इस बार बेटा अगर थीटा ऑब्ट्यूस है, क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है, 120 -1/2 वैल्यू होगी, 180 -1 वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन अगर 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ये इसकी पहचान है। इफ थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन वर्क डन इज टेकन एज नेगेटिव। देखिए जैसे हमने उसमें एग्जाम्पल दिए थे, अब लगभग वही एग्जाम्पल बेटा रिपीट होंगे, जस्ट लिटिल बिट इसमें डिफरेंस आएगा। एक बॉडी को हमने थ्रो किया, ऊपर जा रही है, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम नीचे आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब ये बॉडी हमने अपवर्ड फोर्स लगा के इसको फेंका और ये फिर नीचे आ रही है, अब मैं बात करता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होगा बेटा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, बॉडी अपवर्ड ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, और ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगा रही है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रही है फोर्स,
तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 90 होगा। क्यों 90 होगा? थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी हमारी मूव कर रही है, फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स लगाया, बॉडी मूव कर रही है इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, अगेन थीटा 180 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसको भी क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव वर्क डन। अगर मैं बात करता हूं वर्क डन बाय अप्लाइंग ब्रेक, जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसमें जो वर्क होगा वो कैसा होगा बेटा? नेगेटिव वर्क डन होगा। वर्क डन बाय अप्लाइंग ब्रेक, बाय अप्लाइंग ब्रेक इज नेगेटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन होगा? नेगेटिव वर्क डन। एक एग्जांपल और देखिए, आपको पता है बेटा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों बॉडी, इन दोनों चार्ज को पास लेके आ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, मोशन इधर, और फोर्स रिपल्शन का इधर, ये फोर्स है, ये क्या है? फोर्स। और दोनों बॉडी किधर मूव कर रही है? क्लोज टू ईच अदर। हमने फोर्स लगाया और उसको पास लेके आ रहे हैं। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कहूँगा तो पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन नेगेटिव। ये डिफरेंस है बेटा लिटिल बिट इसमें बस। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कहूँगा तो पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसा होगा? नेगेटिव वर्क डन होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि थीटा क्या है? अगेन 180 डिग्री। नोट डाउन। थर्ड टाइप देखिए बेटा, थर्ड टाइप, नेगेटिव वर्क कर लिया हमने, पॉजिटिव कर लिया, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं थीटा के बिहाफ पे, उसके बिहाफ पे भी बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल W इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा? FS कोस थीटा। तो कब हम कहेंगे बेटा वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो? या तो फोर्स ही जीरो हो, F जीरो हो, या फिर S डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या फिर थीटा की वैल्यू कोस थीटा जीरो हो। कोस थीटा जीरो का मतलब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। कोस थीटा जीरो कब होगा बेटा? जीरो कब होगा कोस थीटा? जब थीटा क्या हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। 90 डिग्री का मतलब क्या है? फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक फैक्टर हो तो भी वर्क डन जीरो, दो हो तो भी जीरो, तीन हो तो भी जीरो, तीनों के तीन में से कोई भी एक फैक्टर हो या तीन के तीन फैक्टर हो तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन जीरो। आइए कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं बेटा। मान लीजिए आप एक वॉल को पुश कर रहे हैं, मैं इस दीवार को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, इस दीवार को पुश कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो वर्क डन जीरो। बताओ इस कंडीशन में क्या चीज़ ऐसी हुई कि जिसकी वजह से वर्क, मैं तो टायर्ड हो गया, मैंने 5 मिनट इस दीवार को फोर्स लगाया और मैं थक गया, पर वर्क डन जीरो। तो इस कंडीशन में क्या है बेटा? व्हेन वी पुश ए वॉल, व्हेन वी पुश ए वॉल वर्क डन इज जीरो। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वॉल खिसकी ही नहीं, ठीक है, इस वजह से। सेकंड, आपने देखा होगा जो वेट लिफ्टर है बेटा, वो वेट को लिफ्ट करते हैं और कुछ टाइम तक होल्ड रखते हैं। मान लीजिए कि कोई वेट 100 kg वेट उन्होंने लिफ्ट किया 10 सेकंड तक। जब उन्होंने उठा रहे हैं, अर्थ पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, जब वो उठा रहे हैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने के बाद वो कुछ टाइम तक उसको क्या रखते हैं? होल्ड रखते हैं, और उसके बाद फिर से ड्रॉप कर देते हैं। तो जितने टाइम के लिए उन्होंने होल्ड किया, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड के लिए होल्ड किया, तो इन 10 सेकेंड में वर्क डन कितना होगा? जीरो। तो वेट लिफ्टर के केस में क्या होगा बेटा? वेट लिफ्टर होल्ड द लोड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, एट दिस टाइम
एट दिस टाइम वर्क डन क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि उस टाइम डिस्प्लेसमेंट नहीं है, रीजन एस इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0। कई बार आपने सुना होगा कि कुली अपने सिर पे वेट रख के प्लेटफॉर्म पे मूव करता है, हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म पे मूव करता है, तो इसमें वर्क डन कितना होगा? आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा बेटा, छोटी क्लासों में भी पढ़ा है आपने, वर्क डन कितना होगा? तो कई स्टूडेंट कहेंगे 0। नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, पहले आप अच्छे से सुनो। वर्क डन बाय विच, किसके द्वारा वर्क डन की बात कर रहे हैं, किसने वर्क किया? तो इस एग्जाम्पल में, कुली वाले एग्जाम्पल में बच्चे एकदम से 0 बोल देते हैं, गलत है बेटा। तो अगर मैं कहता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो 0 है। अब एग्जाम्पल हमारा 0 का चल रहा है, तो कुली के केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये 0 है। क्यों? फोर्स नीचे लगाया ग्रेविटी ने, डिस्प्लेसमेंट इधर है, थीटा 90 डिग्री, वर्क डन 0। क्यों? कोस 90 0। आई बात समझ में? पर जब वो कुली चल रहा है प्लेटफॉर्म पे, ये कुली है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे, ये फोर्स जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर मैं पूछ लेता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या वो भी 0 होगा? नहीं, नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, रीजन एंगल 90 डिग्री। पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इधर, कुली इधर, 180 डिग्री, नेगेटिव वर्क डन होगा, बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा। तो ये जो फोर्स है ये ग्रेविटी फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी फोर्स है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, लिटिल बिट इसमें क्लियर करना टॉपिक अपना। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट 0, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखिए बेटा, जब हम किसी स्टोन पे स्ट्रिंग्स के एक एंड पे स्टोन बांधते हैं और उसको सर्कल में मूव करते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या होगा? एक फोर्स एक्सर्ट टुवार्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की साइड है इस बार, तो ये एंगल कितना? 90 डिग्री। तो 4th एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। जब भी कोई बॉडी मूव करती है सर्कल में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने कितना वर्क किया? 0। मान लीजिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मून है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का किधर लगेगा? सेंटर की तरफ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये अर्थ और ये आपका मून, ठीक है, सर्कल में ऑर्बिट में घूम रहा है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, अर्थ वाला। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मून को अट्रैक्ट रखेगा, मून इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ। तो यहाँ पे अगेन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून, वर्क डन बाय Fg, समझ जाओगे? Fg मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। क्यों 0 बेटा? सबका रीजन वही 90 डिग्री है, सबका रीजन 90 डिग्री है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखिए, ये जो टेंशन होती है, ठीक है, एग्जाम वाली टेंशन की बात नहीं कर रहा, ये स्ट्रिंग और इस पे एक बोब, टेक्निकल नेम इज बोब, सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे हम, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये इस तरह से ओसिलेट कर रहा है बेटा, मान लीजिए इसने थीटा डिग्री एंगल बनाया, ये बोब, तो यहाँ पे इस पे इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, वापस आना चाह रहा है, ठीक है, एंड पॉइंट पे है, एक्सट्रीम पॉइंट पे है, एक्सट्रीम पॉइंट पे आने के बाद वापस आएगा टुवार्ड्स द मीन पोजीशन, और दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये एंगल अगेन 90 डिग्री, दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन इज 0, किस केस में? इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पे बेटा हमने ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल डिस्कस किए, चाहे वो पॉजिटिव वर्क डन हो, चाहे नेगेटिव वर्क हो, चाहे 0 वर्क डन हो, ठीक है। इस टाइप से हमने आज क्या डिस्कस किया बेटा? नेचर ऑफ वर्क डन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।